हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारा है, हमारा सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बचाएंगे, बचाएंगे, बंद करो बंद करो, बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो, सरकार सैनिकों को हटाओ हटाओ, हटाओ, सरकार सैनिकों को हटाओ हटाओ, हटाओ, बेरोजगार बस्तर के जो लोग हैं उससे मेरा एक जुड़ाव है और वहाँ की जो संस्कृति है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं खुद माड़िया मुड़िया जनजाति से हूँ। इंद्रावती नदी के उस पार एक छोटा सा जुवी करके गांव है, उस गांव से हूँ। बेदरे में रहने वाले पुलिसकर्मी हो, बहुत सारे रिश्तेदार हैं मेरे यहाँ पे, और आसपास के जितने भी गांव हैं उस गांव में भी मैं हमेशा आते रहता हूँ। लेकिन आज पहली बार इस तरह का आंदोलन में शामिल होने का एक अच्छा मौका मुझे मिला है। पहली बार इस तरह का आंदोलन में मैं आया हूँ, नहीं तो मैं रिश्तेदारी के लिए इस क्षेत्र में आते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स में आते रहता हूँ। तो ये एक अच्छा यहाँ पे विचार सुनने को मिला। मैं अभी आपका आवेदन भी पढ़ा हूँ, तो मैं अलग अलग जगहों पर जाकर मैं आपको एक ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपने भारत देश से, जो पूरा भारत देश है, वहाँ के जितने भी आदिवासी हैं उन आदिवासियों का समस्या प्रश्न मैं यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मेरा चयन किया गया था 2017 में। तो फिर से इस तरह का अगर मौका मिला तो ये आंदोलन किस लिए हो रहे हैं लोगों की तरफ से, जनता की ओर से, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण ऐसा मुझे लगा है। तो इसीलिए मैं सुबह पता चला मुझे कि यहाँ पे एक सभा रखने वाले हैं और रैली भी है, आगे धरना भी करने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा अपन अगर सुनेंगे तो अपने को लोगों की क्या भावना है, लोगों के क्या इमोशंस है, वो सुनने को मिलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो दरअसल मेरा जो अध्ययन है मध्य भारत को लेकर, सेंट्रल इंडिया में देकर, मतलब गढ़चिरौली हो, आपका तेलंगाना हो, बस्तर का पूरा छत्तीसगढ़ का रीजन हो, मलकानगिरी से लेकर उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ये पूरा मध्य भारत में मैं बाइक से घुमा हूँ एक साल में। तो बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में गया हूँ, यहाँ के लोगों को अच्छे तरह से जानता हूँ। तो एक मुझे अभी कुछ सालों में जिस तरह से सरकार में बदलाव आया है केंद्र में, तो तब से हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आए हैं, अलग अलग तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो लोग बहुत परेशान में हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। मतलब मेरी जो समझ है, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में 40 से ज़्यादा जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं। मैं जहाँ से आया हूँ गढ़चिरौली से, वहाँ पे भी एक 4 महीने से लेकर एक आंदोलन हो रहा है। आपको मालूम होगा सुरजागढ़ पहाड़ी के ऊपर खदान हो रहा है, माइनिंग हो रहा है। उस माइनिंग के खिलाफ में वहाँ की जनता पिछले 4 महीने से आंदोलन में बैठे हैं। नागपुर के पास में एक रामटेक करके एक जगह है, उस जगह पर भी आंदोलन हो रहे हैं। उधर पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई के पास में भी आंदोलन हो रहे हैं। आपके बस्तर में तो अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आंदोलन का एक मुख्य कारण क्या है, ये अगर हम लोग जानेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने उसका सार निकालना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए
और जो जो अधिकारी लोग हैं आंदोलन क्यों हो रहे हैं, उसका अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो एक बात समझ में आता है। तो लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो जल जंगल जमीन को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि आदिवासी आदमी पेड़ को पूजता है, पत्थर को पूजता है, पहाड़ी को पूजता है, नदी को पूजता है, क्योंकि उसको बचाना चाहता है वो। तो इसीलिए वो उसको बचाना चाहता है, उसी से उसका जीवन निर्भर होता है। अगर ये सब नष्ट हो जाएगा तो वो बच नहीं पाएगा। इसी खतरे से वो जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। तो यही एक बड़ा मकसद है कि आदिवासियों का जो आंदोलन हो रहा है और ये जो नष्ट कर रहे हैं, देश में अच्छे अच्छे कानून है, देश ने इसी सरकार ने अलग अलग सरकारों ने जो इसके पहले जो सरकार थे, कांग्रेस सरकार हो या फिर गठबंधन की सरकार हो, उन्होंने अच्छे अच्छे कानून लाए हैं। वन अधिकार जैसा कानून लाया है, आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता कानून लाया है 2006 में। पूरा देश में लागू होता है वो कानून। पैसा कानून लाया है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट लाया है 1996 में। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कानून है ये दोनों कानूनों में। और ये पूरा क्षेत्र, बस्तर का पूरा क्षेत्र हो, मैं जहां से आया गढ़चिरौली का क्षेत्र हो, वो पूरा 5th शेड्यूल में आता है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, वन अधिकार कानून, पैसा कानून, ये कानूनों का उल्लंघन करते हुए, वायलेशन करते हुए सरकार ने खुद कानून बनाया है, वही सरकार उन कानूनों का उल्लंघन कर यहाँ की जल जंगल जमीन की लूट कर। तो ये बहुत चिंतनीय बात है। ये बहुत इस क्षेत्र के आदिवासियों के मन में इस तरह से क्यों हो रहा है? विदाउट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा को पूछे बगैर इस तरह के खनन किए जा रहे। गांव में अगर नाली भी बनाना है तो ग्राम सभा हम लेते हैं, ग्राम सभा की सम्मति लेते हैं, और बगैर ग्राम सभा की सम्मति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बगैर ग्राम सभा की सम्मति से ये सब चीजें हो रही है। तो पूरा ये सेंट्रल इंडिया में जो आंदोलन हो रहे हैं, तो हमें पूछे बगैर ये सब लेके जा रहे हैं, हमारे पहाड़ी को लेके जा रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन को लेके जा रहे हैं। यही इनका दर्द है, ऐसा मुझे समझ में आता है ये सब आंदोलन के सार से। और एक यहाँ के लोगों की ओर से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जंगल की लूट करने के लिए, ये पहाड़ी की लूट करने के लिए इन द सेंस उसको लेके जाने के लिए सरकार ने, यहाँ की जो भी सरकार है, उस सरकार ने सुरक्षा लगा रखा है, पुलिस कैंप लगा रखा है अलग अलग जगहों पर, जहां पे पुलिस कैंप नहीं होना चाहिए, जहां पे पैरामिलिट्री नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा तरह से जानता हूं कि यह आदिवासी चोरी नहीं करता, यहाँ पे बलात्कार नहीं होता है। बाहर से आके लोग बलात्कार किए होंगे यहाँ के महिलाओं के ऊपर, लेकिन यहाँ का स्थानीय व्यक्ति कभी बलात्कार नहीं करता है, यहाँ पे चोरी नहीं करते हैं, यहाँ पे झूठ नहीं बोलते। अगर इस तरह की घटना हुई है तो उनकी खुद की स्वतंत्र व्यवस्था है, गोटुल व्यवस्था है। तो गोटुल में ले जाकर, गोटुल में बैठकर इस समस्या को वो सुलझाते हैं। तो उनकी खुद की व्यवस्था है यहाँ पे। तो इस तरह के बड़े बड़े कैंप लगा रहे 3-3, 5-5 किलोमीटरों पर। गढ़चिरौली में भी यही हालत है। तो सभी मध्य भारत में इस तरह का ये नजराना, ये हालत देखने को मिलता है। तो ये एक इस क्षेत्र के आदिवासियों की, यहाँ के जो प्रिमिटिव ट्राइब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो क्षेत्र का सबसे पिछड़ा जनजाति है, माड़िया मुरिया, अबुझ माड़िया, तो इनकी ये दर्द है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस अत्याचार को कैसा हम लोग इस सामना कर सकते हैं। तो यही वजह से वो एक जगह पर आकर इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं मेरे अध्ययन के माध्यम से
एक मुझे ये भी समझ में आता है कि ये आपका जगदलपुर जेल हो, कांकेर जेल हो, दंतेवाड़ा जेल हो, हमारा चंद्रपुर जेल हो, नागपुर का सेंट्रल जेल हो, ये सब जेलों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उस जेलों में सबसे ज्यादा कौन है, उस जेल में सबसे ज्यादा लोग कौन है, तो उस जेल में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग हैं। बोलो क्या बकरे इस देश के मूल निवासी, इस देश के मूलवासी, इस देश के मालक, जिसको हम लोग समझते हैं यहाँ के आदिवासी, वो इस जेलों में आज बंद है। ये बहुत दर्दनाक बात है। तो इसको समझने की आवश्यकता है, इस तरह से ये जेलों में क्यों बंद है। तो मैं हमेशा मेरा गढ़चिरौली में और पूरा यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी ये बात रखा था अभी जाने वाले कि थोड़ी देर के बाद रघु को मालूम है, हम लोग दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उस समय भी बताया था कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूल निवासी है, जहाँ पे मुड़िया मारिया आदिवासी है, वहाँ पे अंग्रेज कभी नहीं आए थे। मेरा गढ़चिरौली में अंग्रेज नहीं आए, तो उनके दलाल आए थे, उनके राजा के नाम से दलाल आए थे, लेकिन अंग्रेज खुद नहीं आए थे यहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोटुल एक व्यवस्था थी। तो कोटुल व्यवस्था के वजह से यहाँ पे अंग्रेज कभी नहीं आए थे, और उन्होंने अपने जल जंगल जमीन को